So let's start. The first type of motion is also the simplest type of motion. इसको आप ऐसे देखें कि if a body moves along a straight line or a curved path without any rotation, we call such type of motion as a translatory motion. Translatory motion का मतलब ये है कि बॉडी अपना हर पॉइंट ट्रांसलेट कर रही होती है थ्रू आउट द मोशन। और अगर इसको टेक्निकली बताऊं तो ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं अक्रॉस इट्स मोशन। फॉर एग्जांपल, कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड या ट्रेन मूविंग ऑन अ ट्रैक एंड सो ऑन, इस तरह की जितनी भी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, हम ट्रांसलेटरी मोशन को और भी 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज लीनियर मोशन, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन। लाइक जिस तरह मैंने कार्स की मूवमेंट अलोंग द स्ट्रेट रोड बात की, इसी तरह एरोप्लेन्स भी एयर में स्ट्रेट फ्लाई करते हैं, सब के सब लीनियर मोशन में आते हैं। द सेकंड टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन इज अ सर्कुलर मोशन, यानी कि मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर और अ कर्व्ड पाथ। फॉर एग्जांपल, बाइसाइकिल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक और अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये सारी सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है। ट्रांसलेटरी मोशन में एक मोशन रैंडम मोशन होता है, ये इसकी थर्ड टाइप है। इसको डिफाइन इस तरह करते हैं कि इर्रेगुलर और डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is called random motion. For example, motion of a dust particle, smoke particles in air, the movement of fish in water, और इस तरह की बहुत सी एग्जांपल इसी में इंक्लूड होती हैं। तो बस यही ट्रांसलेटरी मोशन कंप्लीट होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के लीनियर, सर्कुलर और रैंडम मोशन को स्टडी करते हैं। मतलब इन शॉर्ट हमने देखा कि अगर मोशन में रोटेशन ना हो तो वो ट्रांसलेटरी मोशन है। इसके बाद हम रोटेटरी मोशन को देखते हैं।